प्याज के छिलके की ऐसे इस्तेमाल आप पहले नहीं देखे होंगे। पहले देख लीजिए, फिर गलती से भी आप इसको फेंकेंगे नहीं बल्कि इसको संभाल के रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऐसे सब लोग उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं, बहुत ही यूजफुल आइडिया है। प्याज जो होती है हमारे घर पे, सबके घर पे होती है, और प्याज सीजन की वाइज तरह तरह के प्याज आते हैं। तो आजकल प्याज बहुत ही महंगा है, 80 रुपए 90 रुपए किलो होती है। तो आजकल इतनी महंगी प्याज के टाइम पे इस तरह के प्याज आ रहे हैं जो कि थोड़ा कच्चा वाला प्याज होता है, जिसमें पानी रहता है। पूरे सूखे वाले प्याज आती नहीं, तो इस तरह से हमें प्याज खरीदना पड़ता है बहुत ही महंगा। तो महंगे के समय पे अगर हम प्याज खरीद रहे हैं तो उसका कुछ भी चीज हमें फेंकना नहीं है। ऐसे तो बहुत ही महंगा होता है। और इस तरह की जो कच्चे वाले प्याज होते हैं, थोड़े थोड़े पानी रहते, इसके ऊपर की जो ये छिलका होती है, ये छिलका हम खाते नहीं क्योंकि ये पूरा पतला होता है और इसकी टेस्ट बिल्कुल अलग होती है। और ये बिल्कुल काटने लायक भी नहीं रहती है, खिसक जाती है। अक्सर सबके साथ यही होता है। सूखे वाले प्याज तो आजकल आते भी नहीं, तो इस तरह के प्याज हमें लेना ही पड़ता है। तो जब भी आप साग सब्जी भाजी के लिए आप प्याज काटते हैं, मसाला बनाने के लिए हम प्याज अक्सर काटते हैं, तो काटने के टाइम हम प्याज के पूरे छिलके समेत पूरा डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसे तो इसके बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारे यूज है प्याज के छिलके का। तो आज जो यूज मैं बता रही हूँ आप गलती से भी नहीं फेंकेंगे, इसको बार बार आप यूज करेंगे। तो देखिए, 2 प्याज को मैंने अच्छे से निकाल दी जो हमें मसाले के लिए चाहिए। और इसके बाद ये होती है प्याज के छिलके। तो प्याज के छिलके हमने पूरे निकाल दिए। यहाँ पे 2 प्याज से जितने भी प्याज के छिलके आप निकालते हैं, तो इस तरह की जो पतले वाले परत होती है, इसको हम बिल्कुल भी खाने में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसका टेस्ट अलग है और हम इसको काट भी नहीं पाते, चाकू भी खिसक जाती है। देखिए आपके सामने मैं इस तरह से प्याज के छिलके को अलग कर रही हूँ। जो छिलके हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, इस तरह से बहुत ही पतला वाला। नई नई जब प्याज आती है, इसके ऊपर इस तरह से छिलका होता है। और बारिश के मौसम में भी इस तरह से प्याज आती है, ठंड के महीने में कभी कभी, आजकल तो आ ही रहे। तो इसका हम इतनी महंगी प्याज हम खरीदते हैं, तो इसका कुछ भी फेंकना तो बिल्कुल भी गलती होगा क्योंकि हमारे पैसों की फालतू की खर्चा होता है। तो इस तरह से सारे प्याज काटने के बाद ये जो पतला वाला हिस्सा है, इसी हिस्से को मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से निकलती है प्याज के छिलके, जो पतला वाला। तो निकालने के बाद ये जो प्याज के छिलके है, इसको हम दूसरा यूज करेंगे। जो हाथ में मैंने पकड़ा है, आज इसकी इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इतने पतले पतले हिस्से में होती है। तो आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से शेप दे के काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल कोई भी शेप नहीं दे रही हूँ, जैसे मैंने निकाला है उसी हिसाब से आपको दिखा रही हूँ। इसका 2 इस्तेमाल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपको जैसा यूज लगेगा। तो मैंने यहाँ पे आलू चोखा बनाई थी मसाला देके, उसी चोखे को इस प्याज के अंदर डाल देती हूँ। अगर आपने आलू चोखा नहीं बना है तो सिर्फ इस छिलके से भी बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं करने की। अगर उबले हुए आलू है, सिर्फ उबले हुए आलू को भी इसके अंदर डाल दीजिए। तो देखिए इस तरह से जैसा भी शेप है इस प्याज को, जैसे मैंने निकाला है उसी तरह से ही इसके अंदर मैं आलू डाल देती हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी स्टफिंग इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। इसको मैं बगल में रखती हूँ। इसकी यूज भी यहाँ पे थोड़ा बहुत, इसका डिफरेंट यूज भी बता देती हूँ। तो इसको हम बेसन की घोल में इस तरह से डाल देते हैं। तो आप समझ चुके होंगे क्या मैं बनाने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 यूज आपको बताऊंगी। तो बेसन में जब आप डालेंगे तो हाथ डिप मत कीजिए। तो इस तरह से स्पून से आप उसको उतारिए, फिर इसको आप तेल में तल लीजिए। आपको जैसे यूज अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी एक आइडिया होती है। मैंने अपनी आइडिया आप लोगों के साथ शेयर की, जिससे कि इस छिलके को हमें फेंकना नहीं हुआ और हमारे खाने में हम दोबारा इसको इस्तेमाल कर लिए। तो देखिए इस तरह से हम पकोड़े तल सकते हैं, जैसे आलू चॉप बना सकते हैं। जैसे हम आलू चॉप बनाते उसको रख के बेसन की बैटर में, तो इसी तरह से प्याज को भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे प्याज की एक कटोरी बन गई और खाने के टाइम इसका जो अलग टेस्ट आएगी ये प्याज की। और फ्लेम जो है आप मीडियम रखिए, लो मीडियम रखिए, नहीं तो ये जल सकता है। तो देखिए इस तरह से ये बन गया। तो मैं यहाँ पे दूसरा यूज भी आप लोग को बता सकती हूँ, तो यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए सिर्फ प्याज के छिलके को बेसन में डिप कर लीजिए। बेसन को आप अपने हिसाब से मसाला देके थोड़ा मसालेदार बना दीजिए और लो फ्लेम पे इस प्याज के छिलके को डालिए। और इस प्याज को छिलके को डालने के बाद आप तुरंत इसको उलट पुलट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही पतला है, जल्दी जल जाएगी।
तो इसको आप निकाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप दाल चावल खा रहे हैं, इसके साथ ये प्याज की जो ये पकोड़े भी बन गए। जैसे कि आप अपने हिसाब से कैसे भी खाना आप खा सकते हैं। तो आगे से आप प्याज के छिलके को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। मैंने चाय के साथ इसको ले लिया। आपकी चॉइस है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं कल के यूजफुल वीडियो में। थैंक यू।